हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी पे मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1 का डी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं इस एक वीडियो में। चलिए अब देखिए, जो आपने एक्सरसाइज 1 का ए बी सी या फिर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ही कम समय का ये वीडियो बनेगा, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है भैया, दिया है, क्या दिया है, दिया है भैया एचसीएफ दिया है, मतलब कि इन संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो कितना है 40। एलसीएम बोल रहा है इस रूप का है, तो हमको के का मान बताना है। अब बात को समझो ध्यान से, बात को समझो ध्यान से। करना क्या है इसमें, करना ये है कि आपको एलसीएफ दिया है और एलसीएम का संभावित रूप दिया है। अब के का मान आपको बताना है, तो पहले आपको करना ये है कि पहले आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम को इसके बराबर कर दो और बस के का मान चुटकियों में निकल जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जैसे इसका एक फंडा होता है जो आपने एक्सरसाइज 1 में इस्तेमाल किया था, प्रूफ किया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या है, अब ध्यान से बात को समझिए। अब इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा, उसके बराबर आएगा। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो पहली संख्या क्या है 25 20, दूसरी संख्या क्या है 66 00 और एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम क्या है और इंटू एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 40। तो ध्यान समझिए, एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है वो हो जाएगा 25 20 इंटू 66 00 और बटे कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान से बात को समझते हैं, एलसीएम जो है वो उसके बराबर है, एलसीएम जो है उसके बराबर है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ कि भैया 25 20 इंटू 66 00 बटे 40 जो है वो बराबर है किसके, 252 इंटू के बराबर है। अब ध्यान से बात को समझिए। आप अगर हमको के का मान बताना है तो के बराबर मैं कर सकता हूँ, ये गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो इधर क्या है, इधर 25 20 है इंटू 66 00 है और बटे कितना है ये 60 है, और ये गुणा में था भाग में आएगा तो ये हो जाएगा 252। अब ध्यान से बात को समझिए आप, ये 252 से 252 कैंसिल हो गया एक बार में, 252 से 252 एक बार में कैंसिल हो गया। तो क्या निकला, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 का 6 6 1 का 6 भी हो गया। तो इधर क्या निकला आपका, इधर निकला के इक्वल टू कितना आया, के इक्वल टू आया 1100, 1100 1100, केवल 1100 आ रहा है, के इक्वल टू कितना आ रहा है 1100। 1100 कहीं है क्या, लग रहा है कहीं कुछ गलती हो गई हमसे, एक बार फिर से चेक करते हैं। 252 था इधर, ठीक है 252 था, हमने इसको भाग में किया, 252 से 252 कैंसिल, 1 0 से 1 0 काटा, 6 से इसको काटा, 6 1 का 6 6 1 का 6। अरे भैया यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, थोड़ा मेरा आंख कमजोर हो चुका है, यहाँ पे 40 है मैंने 60 कर दिया था, ठीक है यहाँ पे 40 था मैंने इसको 60 कर दिया था, तो ये हमारा 66 है, ये कटा नहीं है। हमारे पास क्या आया ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इधर आया है 1, यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 66 00, कितना हो जाएगा 66 00 अब बटे कितना है 40। अब देखिए 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अभी एक 0 भी इसका है, ध्यान समझना इसका एक 0 भी है, मतलब एक 0 यहाँ पे और है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 कटा है, यहाँ पे कितना 0 कटा है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक 0 कटा है। फिर से देखो 2 0 से 0 कैंसिल, 2 1 का 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, के इक्वल टू कितना हो गया 3 33 00 बटे 2। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 1 का 2, 2 6 12, 1 बचा 2 पंचे 10, 0 है। तो के इक्वल टू कितना आ गया 1650, के इक्वल टू कितना आ गया 1650। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सभी को बात समझ में आई होगी, सभी को बात समझ में आई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बताने के प्रयास करते हैं। देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम इसके बराबर है, तो मैंने एलसीएम निकाला, हमारा एलसीएम इतना आया, तो मैंने एलसीएम को रख दिया यहाँ पे, ये इसके बराबर था तो ये इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये गुणा में था, इधर आ गया भाग में, तो के इक्वल टू कितना आया 25 20 इंटू
25 20 इंटू 6600 बटे 40, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 40 था, गलती से 60 हो गया, यहाँ पे कितना था 40 था। अब देखिए 40 इंटू 252, 252 से 252 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 66 पहले से था, एक जीरो बढ़ गया तो एक जीरो बढ़ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको हमने काटा कितना है 1650, यहाँ के का मान आ गया। कोई दिक्कत, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन अगला क्या है, बोल रहा है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। अगर आप बात करेंगे √25 की, अगर आप √25 की बात करते हैं तो ये क्या है, ये बाहर निकल जाएगा 5 इंटू 5 करके, ये 5 बाहर आ गया। अब 5 क्या होता है परिमेय, 5 क्या होता है परिमेय, तो ये तो परिमेय हो गया। 81 ये हो जाएगा भैया 9 इंटू 9, ये भी बाहर आ जाएगा 9, ये परिमेय हो गया। ठीक है, 5/3, 5/3 पहले से परिमेय है, ये भी परिमेय हो गया। और ये हमारा देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय हमारा क्या होता है अपरिमेय, तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। और ये आपने कभी कई बार प्रूफ भी किया है, ऐसा क्वेश्चन कई बार प्रूफ किया है कि ये परिमेय होता है, परिमेय हो गया। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या छांटना था ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताया था आपको पहले से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। अब देखिए भैया ये क्या है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो अपरिमेय में किसी चीज को जोड़ दो या गुणा कर दो, भाग कर दो, कुछ भी कर दो तो क्या आएगा अपरिमेय। अगर मैं चेक करता हूँ, सॉल्व करके भी चेक करता हूँ, तो भी हमारा क्या आएगा अपरिमेय। देख लीजिएगा आप, √2 का गुणनफल ज्ञात करना है 2 माइनस √2 में, तो ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2 √2, ये माइनस हो जाएगा 2, तो ये अपरिमेय, अपरिमेय माइनस परिमेय क्या हो जाता है, ये हमारा अपरिमेय आएगा। ये क्या आएगा अपरिमेय आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक अपरिमेय संख्या है, यही सही है, बस आंख मूंद के मार दो। एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, इसमें से कोई नहीं भैया, एक तो हो रही है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मारो, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। कोई दिक्कत, बात सबको सुनना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं कायदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको 3 बताया बिल्कुल सही, 2 बताया बिल्कुल सही, चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। चौथा बोल रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। अब बताइए परिमेय संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे बोल रहा है √3/√5, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। ये बात करें, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा। ये भी बात करें, ये भी अपरिमेय होगा। बचा कौन सा, बचा आपका ये परिमेय होगा। सॉल्व करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। √5 प्लस √7, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना आपको a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, दिख रहा है कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², एक जगह पे √5 है तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, भैया क्या √5 का होल स्क्वायर 5, √7 का होल स्क्वायर 7, ये हुआ ना -2, ये हुआ ना -2, और -2 क्या होता है परिमेय होता है। ये बात सभी को सुनना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, हमको परिमेय संख्या छांटना था, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात सभी को समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़िया बढ़िया तरीके से, हल्के हल्के कदमों से क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। क्या यार ये अपरिमेय परिमेय से हम परेशान हो चुके हैं, इतनी बार पढ़ा दी होंगी आप लोगों को, रट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब क्या, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर है जो सेम रिपीट कर रहा है, नहीं पता नहीं कौन सा नंबर, कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, तो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, नहीं रिपीट कर रहा है, कुछ भी नंबर बार बार आ रहा है, दशमलव के बाद शांत नहीं हुआ, ये अशांत दशमलव है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 आपको पता है अपरिमेय, पहले से पता है, क्योंकि रूट से बाहर ये नहीं आ पाएगा, रूट से बाहर ये नहीं आ पाएगा। ये देखिए ये जो है, ये दशमलव के बाद जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2.73 के ऊपर बार भी ले सकते हैं। तो जब बार बार दशमलव कोई आ जाए तो परिमेय संख्या होता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं और ला सके हैं।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये क्या है, ये परिमेय है। ये क्या है भैया, ये परिमेय है, और ये क्या है, ये अपरिमेय है। तो आपने क्या देखा, आपको क्या बोला गया था, आपको परिमेय संख्या छांटना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां नंबर। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सब लोग। बोल रहा है संख्याओं में 175 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। भैया बाबू ध्यान से देखो, कायदे से देखो, बढ़िया से मन लगा के देखो। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 175 और 91 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले क्या करते हैं, 175 को हम फैक्टर करते हैं। क्या होगा भैया 175 का फैक्टर, यहाँ हो जाएगा 7 और 1 8, 8 5 13, 5 से कटेगा, पहले 5 से काटते हैं। 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 का 7। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 91 का फैक्टर, तो क्या होगा, ये 7 और 1 8, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 13 से नहीं 3 से नहीं, 7 से कटेगा। 7 13 में 91, 7 1 का 7, और 7 3 के 21, और फिर 13 1 का 13। तो आपने क्या देखा, आपने 175 का जो देखा वो आ रहा है 5 × 5 × 7। आपने 91 का देखा 7 × 13। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपको दिखा 7, तो एचसीएफ 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 7, ऑप्शन नंबर बी। ये बी वाले तो कमाल करते हैं, हर बार बी ऑप्शन आता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। जब आप लोग छोटे थे तब आपको सिखाया गया था, कक्षा 3 4 5 में जब थे ना, तो यही एलसीएम एचसीएफ आपके मास्टर पढ़ा के परेशान कर देते आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है कि संख्या, कौन सी संख्या भैया, बोल रहा है 35 और 63। क्या बोला है, 35 और 63। क्या, यदि संख्या 35 और 63 315, 35 और 63 315 हो तो एचसीएफ, मतलब यदि हमको लगता है एलसीएम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम होना चाहिए, गलती हो गया, मिस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे एलसीएम होना चाहिए। यहाँ पे एलसीएम 315 बोल रहा है तो एचसीएफ बोल रहा है। तो अब देखो ध्यान से, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये तो रामबाण है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ। अब भैया पहली संख्या क्या है, 35 है, दूसरी संख्या कितनी है, 63 है। एलसीएम हमको कितना पता है, 315। एचसीएफ हमको पता करना है, तो एचसीएफ लिख देते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 × 63 और बटे कितना, 315। अब ये देखिए 3 और 1 4, 5 4 9, ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो 9 से काटते हैं। 9 7 63, और 9 4 36, 9 3 27, 9 3 27, 3 और 1 4, 9 5 45, 35 आ रहा है, 35 से 35 काट दिए। तुम्हारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ हमारा आ गया 7, एचसीएफ 7, ऑप्शन नंबर बी भैया। ऑप्शन नंबर बी वाला तो एकदम कमाल हो गया, कोई ऑप्शन नंबर बी के अलावा सी नहीं आ रहा है, हर जगह ऑप्शन नंबर बी 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 बी, ये बी 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 बड़ा गजब भी है। चलो आ जाओ, बी बी तो बहुत ठीक ठाक रहता है सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, बोला है n स्क्वायर माइनस 1। क्या बोला है, n स्क्वायर माइनस 1, बोला है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होता है यदि n क्या है। अब देखिए तो आप समझिए ध्यान से, 8 से विभाजित कब होगा, 8 से विभाजित कब होगा, अगर n का मान हम लेते हैं, जैसे अगर हम n का मान क्या है, इसमें पूर्णांक की बात कर रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है, प्राकृतिक पूर्णांक में तो सब आ जाएगा। और अगर मैं एक ही ले लूं तो क्या 8 से विभाज्य होगा, नहीं, तो इसका मतलब पूर्णांक तो नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। विषम संख्या और सम संख्या में दो में डाउट है, क्यों, क्योंकि अगर मैं पूर्णांक बोलूं प्राकृतिक संख्या बोलूं तो लगभग सिमिलर है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं उसमें सब आ जाते हैं, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, और प्राकृतिक में एक से लेकर अनंत की संख्या आती है। सम विषम में थोड़ा सा डाउट है। अगर मैं रखता हूँ n बराबर सम रखता हूँ तो 2 n बराबर मैं सम मानता हूँ, क्या मानता हूँ, सम, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 8 8 8। अगर n बराबर मैं मान लूँ विषम, क्या मान लूँ, विषम, n बराबर विषम मान लूँ, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं बात करूं 8 से विभाजित होने की,
तो यहाँ पे n का मान मैं क्या मान लेता हूँ, अगर मान लो मैं n का मान 3 मान लिया, 3 त्रिका 9 में से 8 गया, विभाजित हो जाएगा। 5 मान लिया, 5 पचे 25 में से गया 24, 8 3 24। 7 मान लिया, 7 7 49 में से गया 48, अच्छा 48। अगर मैं 2 मान लिया, 2 दूना 4 में से नहीं, 4 मान लिया, 4 4 16 में से गया, नहीं होगा। तो अगर मैं n का मान सम मानूंगा तो ये विषम हो जाएगा, विषम कभी सम से विभाज्य ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा यानी क्या होनी चाहिए, यानी एक विषम संख्या होनी चाहिए। अगर n सम संख्या ले लेते हैं तो ये घटाने पे विषम हो जाएगा, विषम कभी भी सम से विभाज्य नहीं होता, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। बोला है यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यह का मान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। मैं बता देता हूँ आपको अभी से, 10th के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है लगभग। और इस बार मैं बताऊँ आपको, इस बार 10th का पेपर हुआ, मैंने जो भी क्लासेस में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा पेपर में आया है। मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में दिखाया है कि भैया देखो ये पेपर में आया है, ये पेपर में आया है। मतलब बता देता हूँ आपको, जितने क्वेश्चन थे एक भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं गए, आपके क्लास से बाहर नहीं गए। तो आप देखते रहिए, पेपर में देने जाएंगे आप पेपर अगले साल 2027 में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए बस। चलिए, बोल रहा है भैया यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 65, क्या 65 117 के एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो। अब देखिए 65 की बात करें तो 65 का एचसीएफ निकालेंगे, 13 पचे 65 आएगा। किससे कटेगा, 13 से, 13 पचे 65। 117 का फैक्टर, 117 का फैक्टर आप लोग करिए, 117 का फैक्टर सब लोग करिए। 117 का फैक्टर मैं 65 का मैं कर देता हूँ, 65 वाला सिंपल है तो इसमें मैं कर रहा हूँ। अब देखिए कटेगा किससे, 6 5 11, ये 5 से कटेगा, पहले 5 से काटते हैं। 5 1 का 5, 5 3 15, तो ये हो गया 13 1 का 13। तो ये कितना आ गया भैया, 65 का आ गया, 65 का हमारा आ गया 5 × 13। और 117 का कितना आ गया, 117 का कितना आ गया, 117 का सभी लोग बताएंगे। एक 117 का सभी लोग बताएंगे। 117 का देखेंगे सब लोग भैया, चलो मैं करता हूँ। अच्छा 117 का भी मैं करता हूँ। तो पहले किससे कटेगा, 1 और 1 2 और 7, 7 दोनों 3 से कट सकता है। अब देखिए 3 त्रिका 9, कितना बचा, कितना बचा भैया, 3 त्रिका 9, यहाँ पे बचा 2, 27, 3 9 27। ये फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कटेगा, 13 1 का 13। तो क्या आया, 3 × 3 × 13 आया, 3 × 3 × 13। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। एचसीएफ कितना होगा, 13। अब एचसीएफ 13 आ गया, ध्यान से बात को समझो, ये किसके रूप का है, ये इसके रूप का है। तो एचसीएफ जो है, ध्यान से बात को समझेंगे, एचसीएफ क्या है हमारे पास, 65 m - 117। तो एचसीएफ हमारा कितना आया, 13। 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 m - 117। तो ये भैया हो जाएगा यहाँ पे 13 + 117 इक्वल टू 65 m। तो m बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं, 7 3 10, 1 और 1 2 और 1 3। देखिए 7 3 10, 1 और 1 2 और 1 3 हासिल था, 1 बटे कितना, बटे हो गया आपका 65। अब इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, पहले किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो पहले 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 छंग 30, 13 दूना 26। तो यम का मान कितना आया, यम का मान 2 आ गया। यम का मान कितना आया, 2। ऑप्शन नंबर बी। अरे भैया क्या बताऊं मैं, कोई तो ऑप्शन सी हो जाओ, हर जगह बी आ रहा है, ये किताब वाले भी गजब कर दे रहे हैं, क्या बताएं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बता तो सकते नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 70 और 125 को विभाज्य करने में क्रमशः शेषफल 5 और 8। अब भैया ध्यान से बोल रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो किसको 70, इसको विभाज्य करने में शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है, 5 और 8 शेष बच रहा है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, अब इस संख्या से आप भाग करेंगे क्या, ये संख्या हो नहीं सकती, ये संख्या हो नहीं सकता, ये संख्या हो सकता है। अब इन दोनों बच रहे हैं, अब आप भाग दे दीजिए, 13 से भाग करा, क्या बच रहा है, 5 और 8।
अगर हमने 70 में भाग किया तो 5 बच रहा है, 13 बचे 65 में, बिल्कुल 5 बच रहा है। 13 से भाग किए कितना बच रहा है 8, 13 से भाग करते हैं कितनी बार में जाएगा 13 नौया 117, 17 और 3 5, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब बी वाले तो पीछा छोड़ दिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें भाग देना था तो इससे भाग देंगे तो कभी उतना शेष नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये दो कट हो गए, पहले से बचे ये दो। अब 13 से हमने भाग देके चेक कर लिया, कोई दिक्कत, बात समझ में आ सबको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 11। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, क्या है, ए और बी है, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है के रूप में किया जाए, व्यक्त किया जाए, तो एक्स वाई अभाज्य संख्या का यस्य बताना है। अब देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है ए क्यूब वाई स्क्वायर, बी बराबर दिया है एक्स वाई क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब चलिए एचसीएफ देखते हैं। हमने क्या देखा, ए क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई क्यूब। तो हमने देखा तो वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, मतलब वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे होना चाहिए हमारा, यहाँ पे होना चाहिए, देखिए ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्स क्यूब। या यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे सब लोग, यहाँ पे होना चाहिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे, फिर से एक बार करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स वाई क्यूब। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों में पहली बात तो एक्स कॉमन हुआ, यहाँ पे अगर बात करें तो वाई स्क्वायर कॉमन हुआ, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही। एक्स वाई स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया देखते हैं। इसमें बोल रहा है, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपने से करिए आप। 20 और 25 का एलसीएम 100 है, एलसीएम निकालना है। ये मैं करते करते थक गया हूँ एकदम, अब ये इसको मैं करा नहीं सकता, आप लोग इसको तो कर सकते हैं अपने से, इसको करिए अपने से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। अब ये बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को P इक्वल टू इतना, Q इक्वल टू इतना व्यक्त किया जा सके तो A और B अभाज्य संख्याएं हो तो एलसीएम ज्ञात करना था। तो चलिए ध्यान से देखें, P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू दिया है AB स्क्वायर, Q इक्वल टू दिया है A क्यूब B। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ा वाला लेते हैं सबसे ज्यादा, तो A क्यूब है, A क्यूब, B स्क्वायर है, B स्क्वायर बस। अब क्योंकि देखिए अगर मैंने B स्क्वायर लिया तो यहाँ पे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ तो पहले जो कॉमन होता है वो आ जाता है। तो कॉमन क्या है, कॉमन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए बी कॉमन है, ए बी क्या हो गया कॉमन, ए बी कॉमन हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा फैक्टर कर दूँ और अच्छे से तो जाएगा ए इंटू बी, यहाँ पे देखें तो जाएगा ए इंटू बी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले तो कॉमन जो दोनों में है, यहाँ पे देखिए ए था तो ए को ले लिए, ठीक है, और क्या था एक बी था तो हमने बी को ले लिया। बच क्या रहा है, जो बच रहा है उसको भी ले लो, बी बच रहा है, ये बच रहा है ए इंटू ए। तो हमने देखा ए कितनी बार था, 1 2 3 बार था, तो ए का क्यूब हो गया। बी कितनी बार था, बी भैया हमारे पास था बी 2 बार था, बी स्क्वायर। तो क्या हुआ ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर किस में है, ए क्यूब बी स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है दो संख्याएं ए और बी, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 200 है, तो तब ए और बी का गुणनफल कितना है। ध्यान से देखिए, अब आपको पता है क्या पता है कि आपको ये पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
एलसीएम इंटू HCF होता है। अब पूछ क्या रहा है, ए और बी का गुणनफल पूछ रहा है, मतलब इसका गुणनफल क्या होगा, एलसीएम इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना है 200, HCF कितना है 5, 2 पंचे 10, 00, 1000 हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। भैया शून्योत्तर परिमेय संख्या कुल मिला के बात करिए, बात ये करिए कि परिमेय संख्या की बात करिए। कुल मिला के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है, क्योंकि जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा हो चाहे भाग हो चाहे जो भी हो, वो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। चलिए हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बोल रहा है 1 से 10 तक संख्याएं, अब ध्यान से बात को समझिए, बोल क्या रहा है, बोल रहा है 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। अब देखिए 1 से 10 तक संख्या है, तो 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं फैक्टर करता हूँ। तो आपको अगर मैं फैक्टर करूंगा तो पहले मैं 2 से काटूंगा, 1, 2 1 का 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 3 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1 है, 1 है, 3 है, 1 है, 5, 3, 7, 2 दूना 4, 9, 5, फिर 2 से काटेंगे, 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है, 2 1 का 2, 9 है, 5, फिर किससे काटेंगे, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटते हैं, 1 1, 3 1 का 3, 5 1 7 9, 3 3 का 9 5, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 1 1 1, और ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, 3 1 का 3 5, हमारे पास क्या बचा 5 और 7 बचा, तो 5 से कटेगा भैया 1 1 1 1 7 1 1, अब 7 से कटेगा, ये हो जाएगा सब जगह 1 1 1 1 1 1 1। बात सभी को समझना है। अब हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 1 2 3, 3 बार 2, 1 2 3, 3 कितनी बार 1 2, 3 3 बार 1 2, 5 और 7, 5 और 7 कितना आया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू 7, 5 7 35। अब देखिए ध्यान से इसका गुणा करते हैं, तो ये भैया कितना हुआ, 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, 6 और 1 7 इंटू 35। अब देखिए 72 में 35 का गुणा करते हैं, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 1 36, 3 दूना 6, 3 सते 21, ये कितना हो गया 5 6 6 12 और 2 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 2, 25 25 25 25 25 25 20 25 20 भैया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 25 बी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 25 20 कोई दिक्कत किसी को, तुम्हारा इसका गुणा करने पे कितना आ गया, गुणा करने पे आ गया 25 20, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 14वें का पहला था, अब ये क्वेश्चन बचा है 14वें का, देखते हैं इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं। 14वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 14वें का एक क्वेश्चन था, अच्छा एक ही, 14वें में एक ही है, 15वां सबसे छोटी संख्या। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब जो दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें दो संख्या मिल जाए, संयुक्त संख्या। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात। अब ध्यान से समझिए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी होना चाहिए, क्योंकि अनुपात फिर मैच नहीं करेगा, सबसे बड़ी नहीं होना चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी होना चाहिए, मैं यहाँ पे छोटी कर देता हूँ, सबसे छोटी
छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए संयुक्त संख्या क्या होगा। संयुक्त संख्या अगर बात की जाए तो संयुक्त संख्या क्या हो जाएंगे। संयुक्त संख्या जो है, संयुक्त संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अभाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अनुपात पूछ रहा है तो 4/2, 2 दूना 4, 2 एक का 2, 2:1, 2:1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो भैया ये हमारा हुआ क्वेश्चन खत्म, हमारा क्वेश्चन समाप्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे चैप्टर से बात करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास लेके आएंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा चीज़ें कराया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक बने रहे और वीडियो को देखे और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में।